अगर हमारे किसी दोस्त या रिश्तेदार के परिवार में किसी की मौत हो जाती है और हम उनसे मिलने जाते हैं तो आम तौर पर हम यही कहते हैं, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता या कर सकती तो बस मुझे खबर दे देना। ऐसा हम सच्चे दिल से कहते हैं। बेशक हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, लेकिन क्या मातम मना रहा कोई व्यक्ति कभी हमें बुलाकर कहेगा ऐसी चीज़ कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए? ऐसा कोई नहीं कहता। आम तौर पर कोई ऐसा नहीं कहता। इससे जाहिर होता है कि अगर हम मातम मनाने वाले किसी की सचमुच मदद करना चाहते हैं या उसे तसल्ली देना चाहते हैं तो हमें खुद पहल करनी होगी। बाइबल का एक नीति वचन कहता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोहन सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। इसलिए जानने में बुद्धिमानी होगी कि ऐसे मौके पर हमें किसी की हेल्प के लिए क्या करना चाहिए। जब कोई परेशान है तो उसको सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शोक मानने वाले व्यक्ति का दर्द बांटने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। शोक मानने वाले कुछ लोग मरने वाले अपने अजीज के बारे में, या जिस दुर्घटना या बीमारी से उनकी मौत हुई है, या अपने अजीज की मौत के बाद वह जिन भावनाओं से गुजर रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसलिए उनसे पूछिए, क्या आप इस बारे में बात करना चाहेंगे? उन्हें फैसला करने दीजिए कि वे बात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अपने पिता की मौत को याद करते हुए एक नौजवान कहता है, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ था और फिर सचमुच मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो इससे मुझे बहुत मदद मिलती थी। इसलिए ऐसे लोगों की बात इत्मीनान से सुने और हमदर्दी जताइए। आपको ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उनकी हर बात का जवाब देने की, उनकी हर समस्या का हल बताने की ज़रूरत है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे बस कहने दीजिए। तसल्ली दीजिए, उनको यह बताकर तसल्ली दीजिए कि मरने वाले व्यक्ति के लिए वे जो कुछ कर सकते थे वह उन्होंने किया है, या जो कुछ आप जानते हैं कि उन्होंने सही किया। उनका ढांढस बंधाइए कि वे जिस दुख, गुस्से, दोष या ऐसी भावनाओं से जूझ रहे हैं वे दरअसल स्वाभाविक ही हैं। उन्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो ऐसे हालात से उबर कर बाहर निकले हैं। मदद के लिए तैयार रहिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें, ना सिर्फ चंद दिनों के लिए जब बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार मौजूद रहते हैं ना, बल्कि महीनों बाद भी जब बाकी लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप खुद को संकट काल के साथ में निभाने वाला एक सच्चा मित्र साबित कर पाएंगे। टेरेसी की बात है जिनके बच्चे की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने इस बात का ध्यान रखा कि हम हर दिन शाम के वक्त कहीं न कहीं व्यस्त रहें, ताकि हमें ज़्यादा देर तक घर पर अकेले ना रहना पड़े। इससे हमें अपना खालीपन भरने में मदद मिली। जब किसी अजीज की मौत हो जाती है तो कई सालों तक सालगिरह की तारीखों पर, जैसे शादी की सालगिरह या मौत की तारीख पर, उन्हें भारी दुख होता है। इसलिए क्यों ना अपने कैलेंडर पर ऐसी तारीखों को नोट कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे ये दिन करीब आते हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। क्या शोक मनाने वाले व्यक्ति के लिए खरीदारी या उसे घर के कामकाज में मदद देने की ज़रूरत है? आपको लगता है ऐसा? क्या उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत है? क्या उनसे मिलने आए दोस्तों और रिश्तेदारों के रहने के लिए जगह की ज़रूरत है? अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो कुछ समय तक उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि वे यह भी फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। दूसरों से मदद मांगने की बात तो कुछ दूर की बात है, उन्हें खुद का ही होश नहीं रहता। इसलिए जब आप देखते हैं कि उसे वाकई कुछ मदद की ज़रूरत है तो उसके पूछने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि आप खुद पहल कर लीजिए। एक स्त्री होती है जिसका पति गुजर गया था। कहती है कि मुझसे मिलने आए बहुत सारे लोगों ने कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मेरी एक सहेली ने यह सब नहीं पूछा। वह सीधे हमारे सोने के कमरे में गई,
बिस्तर पर से चादर उतारी और चादरें मेरे पति की मौत के होने की वजह से गंदी हो गई थी। उन्हें धोया। एक और दोस्त ने बाल्टी में पानी भरा और साफ सफाई की। चीजें लेकर उस कालीन को रगड़कर साफ किया जिस पर मेरे पति ने उल्टी की थी। कुछ हफ्तों बाद कलीसिया का एक प्राचीन अपने के कपड़ों में हाथों में औजार ले आया और जिसने कहा, मुझे मालूम है कि यहाँ किसी न किसी चीज की मरम्मत करने की जरूरत हो गई, बताइए क्या करना है। फिर उसने हमारे दरवाजे की मरम्मत की और जो एक कब्जे पर लटका हुआ था और साथ ही घर में बिजली का काम भी किया। सचमुच मैं उस इंसान की कितनी कदर करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। पहनाई करना ना भूलना, खासकर जो लोग सूख कर रहे हैं उन्हें मेहमान नवाजी दिखाना नहीं भूलना चाहिए। आप हमारे यहाँ कभी भी आ जाइए कहने के बजाय एक तारीख और समय निश्चित कीजिए। अगर वे इनकार कर देते हैं तो इतनी आसानी से हार मत मानिए। उन्हें प्यार से मनाने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है इस डर से आपका निमंत्रण स्वीकार न करें कि कहीं वे दूसरों के सामने संयम न खो बैठें, या शायद ऐसे दुख के समय दूसरों के साथ भोजन और संगत का आनंद लेने में उनमें दोस्त की भावना पैदा हो। धीरज और समझदारी से काम लीजिए। दुख मनाने वाले व्यक्ति शुरू में जो कहते हैं उसे सुनकर बहुत ताज्जुब मत कीजिए। याद रखिए कि वे शायद गुस्सा और दोषी महसूस करते होंगे। अगर वे आप पर बरस पड़ते हैं और चिढ़ने की बजाय समझदारी और धीरज से पेश आइए। करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता से बात करिए उनसे। लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि शोक मना रहे व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए कोई खत लिखना या कार्ड भेजना कितना मददगार होगा। खत या कार्ड भेजने के फायदे क्या हैं? यह हमें सिंडी की इस बात से पता चलता है जिसकी माँ कैंसर की वजह से गुजर गई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत ही प्यारा सा खत लिखा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि मैं उसे बार बार पढ़ती थी। इस तरह हौसला दिखाने के लिए आप जो ये खत या कार्ड भेजते हैं उसमें चंद शब्द लिखना काफ़ी है, मगर ये शब्द आपके दिल से होने चाहिए। आपका खत या कार्ड यह साबित कर देगा कि उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और जिस अजीज की मौत हो चुकी है उसकी कुछ खास यादें आपने भी संजो कर रखी हैं। यह दिखा सकते हैं कि मरने वाले का आपकी ज़िंदगी पर कितना असर हुआ है। शोक कर रहे व्यक्ति से इसलिए दूर मत रहिए क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने क्या कहना है या क्या करना है। हम शायद अपने आप से कह सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस समय वे जरूर अकेले रहना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई शायद यह हो सकती है कि हम सिर्फ इस डर से खुद को दूर रख रहे हैं कि कहीं हमारी बातों या हमारे व्यवहार से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति दुखी है, व्यक्ति के दोस्त, रिश्तेदार या मसीही भाई बहन उससे दूर रहें तो वह और भी अकेला पड़ जाएगा और भी दुख महसूस करेगा। इससे उसका दुख और बढ़ जाएगा। याद रखिए कि सबसे सही शब्द और काम बहुत सादा और मामूली होते हैं। आपका उसके पास रहना ही उसे हिम्मत दिलाने के लिए काफ़ी है। उन लोगों पर दबाव मत डालिए कि वे शोक करना छोड़ दें। हम शायद उनसे कहना चाहते हैं कि बस अब और मत रोइए, लेकिन सच तो यह है उनके लिए रोना ही बेहतर होगा। कैथरीन की बात है अपने पति की मौत के बारे में याद करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि शोक करने वालों को रोने से नहीं रुकना चाहिए और अपनी भावनाओं को जाहिर करने देना चाहिए। उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए या उन्हें बताने की इच्छा आपके अंदर पैदा हो सकती है, मगर खुद को रोकिए और ऐसा भी मत सोचिए कि आपको उनके सामने नहीं रोना चाहिए ताकि वे आपको देखकर रोने न लग जाएं। जबकि वे तैयार नहीं होते तब तक उन्हें यह सलाह मत दीजिए कि वे मरे हुए व्यक्ति के कपड़े और उनकी निजी चीज़ें अपने पास से निकाल दें। हमें शायद लगे कि अगर वे मरे हुए व्यक्ति की याद दिलाने वाली चीज़ें अपने पास से दूर कर दें तो बेहतर होगा, वरना उन्हें अपने दुख पर काबू पाने में देर लगेगी। लेकिन आंखों से दूर दिल से दूर यह कहावत इस मामले में ठीक नहीं बैठती है। अपने अजीज की याद भुलाने में एक व्यक्ति को समय लग सकता है। बाइबल में कुलपिता याकूब के बारे में दिया गया ब्यौरा याद कीजिए कि जब उसे कायल कर दिया गया कि उसके जवान बेटे यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने खा लिया, तो उसने क्या किया। जब यूसुफ का लहू से रंगा लंबा वस्त्र याकूब को दिया गया था तो वह अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा और उसके सब बेटे बेटियों ने उनको शांति देने का प्रयत्न किया,
पर उनको शांति न मिली। ऐसा मत कहिए, आपका एक बच्चा और हो सकता है। एक माँ जिसका एक बच्चा मर गया था, वो कहती है मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता था जो मुझसे कहते थे कि मेरा दूसरा बच्चा हो सकता है। हो सकता है, ऐसा कहने में उनके इरादे नेक हों, मगर एक दुखी माँ या पिता से ऐसी बातें कहना कि मरे हुए बच्चे की जगह दूसरा बच्चा ले सकते हैं, तलवार की नाई चुभ सकती है। एक बच्चे की जगह दूसरा बच्चा कभी भी हो ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन जो चला गया उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता है। अगर कोई परेशान है, अगर वो उसका कोई अजीज चला गया है, तो उसका जिक्र करने से उसको मत रोकिए, या कहने में जल्दबाजी मत कीजिए जो हुआ वह भले के लिए ही था, या करार देने की कोशिश में शोक मनाने वालों के अजीज के मरने में भी कोई भलाई थी। हताश लोगों को हमेशा तसल्ली नहीं मिलती। ऐसा न कहना ही बेहतर होगा, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। क्या आप सचमुच समझ सकते हैं? मिसाल के लिए, क्या आप एक माँ का दुख समझ सकते हैं जिसका बच्चा मर गया है? क्या आप एक पत्नी का दुख समझ सकते हैं जिसका पति मर गया है? क्या आप बाप का दुख समझ सकते हैं जिसका जवान बेटा चला गया है? अगर आपने खुद ऐसा दुख नहीं झेला है तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, और अगर आपने झेला भी है तो यह बात मन में रखिए कि दूसरे लोग ठीक वैसा ही महसूस नहीं कर सकते जैसा आपने महसूस किया है। इसके बजाय अगर सही लगे तो यह बताना ठीक रहेगा कि जब आपके अजीज की मौत हुई तो किस किस तरह आपने अपना दुख झेला था। जब एक स्त्री की बेटी मर गई तो एक स्त्री ने जिसकी अपनी बेटी मर गई थी उसे बताया कि वह किस तरह अपनी भावनाओं से उबर पाई थी। इससे उस स्त्री को काफी दिलासा मिली। वह कहती है उस माँ ने जिसकी बेटी मर चुकी थी अपनी कहानी यह कहकर शुरू नहीं की कि मैं अपनी भावनाओं को समझ सकती हूँ, सिर्फ इतना बताया कि उसने वह सब कुछ कैसे झेला था, फिर मुझ पर छोड़ दिया ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा दुख भी किस तरह उसी के जैसा है। शोक मनाने वाले की मदद करने के लिए आप में दया, समझदारी और गहरा प्यार होने की ज़रूरत है। दुखी व्यक्ति के लिए इंतज़ार मत कीजिए कि वह खुद मदद के लिए आपके पास चल कर आएगा। सिर्फ यह मत कहिए अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो इसके बजाय खुद जानने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं, और फिर सही कदम उठाने के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि ये दिन कोई आज देख रहा है तो कोई कल देखेगा। हर किसी को ये दिन देखना है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई किसी को खो रहा है। तो किसी के बुरे समय में उस पे हंसने की बजाय, उसका दर्द बढ़ाने की बजाय उसका दर्द कम करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।